देखिए, हम पगड़ी के भीतर क्रिश्चियनिटी नहीं देख सकते। गुरु परंपरा, गुरु ग्रंथ साहब की जो परंपरा है वो ना घटनी चाहिए, ना उसका मान डिगना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। हमारे कश्मीरी पंडितों के तिलक और जनेऊ को बचाने के लिए अपने प्राणों को आगे रखा है। इसलिए हमारा दायित्व और कर्तव्य, संपूर्ण भारतीयों का ये कर्तव्य है कि सिख परंपरा में जो अभी कुछ दिनों से हलीउल्लाह वालों ने प्रवेश किया है उस पर पूर्ण रोक लगाया जाए और उनको जो है यहाँ से खदेड़ा जाए। हलीउल्लाह वालों की बढ़ती हुई ताकत है, बढ़ता हुआ धर्मांतर देश को खोखला कर रहा है। पंजाब और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर तीसरा कारण है विदेशी लालच, कि हम आपको वीजा देंगे, हम आपको पीआर देंगे, हम आपको विदेश ले जाएंगे, काम देंगे। इस नाम पर भी धर्मांतरण हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, लेकिन लगातार लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन के लगातार आप भी करते हैं, लेकिन देखिए, हम पगड़ी के भीतर क्रिश्चियनिटी नहीं देख सकते। गुरु परंपरा, गुरु ग्रंथ साहब की जो परंपरा है वो ना घटनी चाहिए, ना उसका मान डिगना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, चाहे उसके लिए हमें प्राण न्यौछावर करने पड़े। हम गुरु, हमारे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हमारे कश्मीरी पंडितों के तिलक और जनेऊ को बचाने के लिए अपने प्राणों को आगे रखा है। इसलिए हमारा दायित्व और कर्तव्य, संपूर्ण भारतीयों का ये कर्तव्य है कि सिख परंपरा में जो अभी कुछ दिनों से हलीउल्लाह वालों ने प्रवेश किया है उस पर पूर्ण रोक लगाया जाए और उनको जो है यहाँ से खदेड़ा जाए, उनकी खटली और गठली बांधी जाए। शास्त्री जी, एक रेडिको खेतान नामक कंपनी है, उसने अब शराब का नाम त्रिकाल के नाम पर रखा। हालांकि विरोध हुआ तो उसके बाद उन्होंने नाम चेंज कर दिया, लेकिन चेंज ही कर लिया तो कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरीके से इतनी छूट रहती है हिंदुस्तान में, अलग अलग देखते हैं। देखिए, हमको कई बार बड़ी हंसी इस बात पे आती है कि हिंदुत्व में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी देखना, हमारा सभी मजहब के प्रति सम्मान है, हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं। जो धर्मांतरण के लिए जो दूसरे समुदाय हैं वो बात पैसा भी दे रहे हैं, तो इस मुहिम को रोकने के लिए कोई आप देखिए, पहले तो कारण जानना होगा कि धर्मांतरण हो क्यों रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य। पंजाब और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर तीसरा कारण है विदेशी लालच, कि हम आपको वीजा देंगे, हम आपको पीआर देंगे, हम आपको विदेश ले जाएंगे, काम देंगे। इस नाम पर भी धर्मांतरण हो रहा है। दूसरा कारण शिक्षा, घटती हुई शिक्षा। इस देश में जो है दारू सस्ती है, शिक्षा में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। दारू सस्ती है और शिक्षा महंगी है। इस देश में दवाएं महंगी हैं, लेकिन जो है भैया, अब किसी को कहेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो इसमें 3 सबसे मुख्य कारण है: शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता। जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, उच्च स्तर पर स्वास्थ्य की कमी। इनको अगर सुधार किया जाएगा तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रुकेगा। इसके लिए एक सर्वोत्तम सॉल्यूशन हमने निकाला है: मंदिरों को आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र बनाया। बागेश्वर धाम पर हमने शुरू किया, कहते नहीं है, करके ही हम कहते हैं। हिंदू वाले पंजाब में बढ़ रही है धर्म परिवर्तन करके, आपको लगता है कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही? क्योंकि लालच और जो केवल आरोप सरकार पर लगाया जाना ठीक नहीं है। इसका ठीकरा उन हिंदुओं पर भी फोड़ना चाहिए जो हिंदू होकर के उनके लालच में आकर के धर्मांतरण करते हैं। कारण क्या है? आप लगातार कारण यही शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ती मारामारी है और भुखमरी है। कहीं ना कहीं ये कारण है, तब तो वो लालच में, या फिर झूठे मूठे चमत्कार का ही बात। एक तो अलनुया की बात की आपने, और जो दूसरा एक और पहले मैंने सवाल किया था कि कट्टर जो खालिस्तान की मांग है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? लेकिन हमने अभी कोई विचार नहीं किया, कुछ किया जाएगा तो कहा जाए। भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है। हिंदुत्व की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। लेकिन हलीउल्लाह वालों की बढ़ती हुई ताकत है, बढ़ता हुआ धर्मांतर देश को खोखला कर रहा है, जिस कारण से देश में लगता है कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो भारत से नहीं चलते हैं। विदेश में बैठी हुई शक्तियों ने जो भारत को तोड़ने की संकल्पना को लेकर बैठे हैं, उनके द्वारा चल रहे हैं। इसलिए हम पंजाब जी, आपने बात कही कि विदेशी ताकतों का अड्डा बन चुका है पंजाब नहीं, पंजाब, पश्चिम बंगाल और भारत के कुछ ऐसी जगह हैं जो विदेशी ताकतों का अड्डा है। केवल पंजाब। सर, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन तो आप क्या नहीं, आप जो ये कह रहे हैं इसके पीछे भाव आपका क्या ऐसा चाहते तो है? राष्ट्र हम भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा आप भी चाहते हैं।
ऑन कैमरा हो सकता है, आपका कर्म है